सर आपने वो पीडीएफ अपलोड नहीं करी थी सर उसकी। लेक्चर नोट्स? हाँ सर। हाँ, लेक्चर नोट्स मैं आज कर देता हूँ यार, वो मैं 2-3 दिन से किया ही नहीं, 15 तारीख के बाद मैंने किया ही नहीं है, तो मैं कर देता हूँ उसको आज सारे यस के। सर। एक्चुअली एक ही हैंड आउट चले जा रहा है ना, तब से जैसे एक ही स्लाइड चले जा रही थी, इस वजह से भाई मैंने छोड़ रखा था। पर कोई बात नहीं, मैं आज कर दूंगा, सॉरी अबाउट दैट यार। हाँ, चलिए नोट हो गया यहां तक, बताइए यहां तक नोट हो गया। 7.4, 7.3, 7.4 में कोई डाउट पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। सर 7.4 का 14। ठीक है, चलते हैं अपनी उस पे। 14th क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? यस सर। चलिए, वहां तक आप सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14? इंटीग्रेशन 1 अपॉन, एक बार देख लीजिए बस फटाफट, ये निपट ही जा रहा है, 2-4 मिनट लगेंगे बस। ये 8 प्लस कितना है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यही बोल रहे हो तुम? यस तो सर। बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे अंडर रूट में ना ये माइनस कॉमन निकालो, माइनस आ गया बाहर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया -3x, यहाँ पे कितना आ गया -8। ठीक है ध्रुव, अब तुम क्या करोगे इसके केस में, 1/√ओवर, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला, इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चल रहा है 1, -3x, इसके कोफिशिएंट का क्या किया जाएगा हाफ, उसका हाफ क्या रूट किया प्लस जाएगा स्क्वायर, उसे क्या किया जाएगा ऐड ऐड एंड हो सकता है। सब्ट्रैक्ट। हाफ किया तो मतलब कितना हो गया -3/2, उसका स्क्वायर किया तो आपके पास में आ जाएगा -3/2 उसका होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस में लिखा जाएगा 9/4, ऑलरेडी माइनस में चल रहा था 8 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा dx यार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस में नीचे है, ये कितना है आपके पास में x, ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, तो x -3/2 उसका कितना हो जाएगा आपके पास में होल स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा 9 - 32, कितना आ जाएगा यार, 32 में 9 ऐड करेंगे तो -41 डिवाइडेड बाय 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है ध्रुव? नो सर। माइनस को अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा √ओवर, यहां से देखिए ये आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 4, माइनस में कितना आ जाएगा x -3/2 उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। बताओ ध्रुव, ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, फॉर्मूला लगा दो यार ध्रुव। हाँ सर ठीक है। ठीक है, और कोई यस सर। डाउट इसमें 7.4 में, एनसीईआरटी 7.4 में किसी को कोई डाउट है? मेरा ये तो और कोई नहीं है। क्या, और कोई नहीं है मेरा। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? नहीं पूछना तो फटाफट चैट में लिखो नो, तो आगे बढ़ा जाए। सर वो पीछे वाली स्लाइड दिखा दो जो फॉर्मूले वाली थी अभी। ये तो शुरू करेंगे अभी, नहीं, जो उससे पहले दिखाई थी नहीं। उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। नहीं, जो इससे भी पहले। हाँ वो दूसरी स्लाइड है, वो दोबारा खोलनी पड़ेगी, अभी दोबारा खोल दूंगा, एंड में जाने से पहले खुलवा लेना उसको। ठीक है अज्जू भाई, ठीक है इसमें सर। कोई डाउट नहीं है तुमको? और नहीं सर। कर लिया पूरा, कर लिया सर। सारे क्वेश्चन डन? डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं यार, चलिए स्टार्ट करते हैं यार, हेडिंग डालिए। अब जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, तो अब मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, यही है थ्योरी, यहाँ पे हेडिंग फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप बोलोगे सर एनसीईआरटी वाले पोर्शन में भी आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो मैं बोलूंगा हाँ यार उसमें भी पढ़ाया। रीजन क्या था, वहां पे आप सीख गए, अब आपकी एनसीईआरटी का पार्ट भी अपना खत्म हो गया, 4 एक्सरसाइज तक का हम पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस अब हम जेईपी सेक्शन पे काम करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, काम आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, क्वेश्चन करो। अब थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन आप लगा पाओगे, देखते हैं फटाफट। इसका आंसर तो आपके सामने जल्दी निकाल सकते हो, आप जल्दी निकालो। क्वेश्चन है x³ साइन x⁴ dx, फटाफट जल्दी जल्दी, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ जरा क्या किया जाए। x⁴ को क्या ले लिया जाए t, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x³ dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे dt हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा x³ dx कितने के बराबर है, x³ dx आपका 1/4 टाइम्स ऑफ dt, तो ये आ जाएगा dt/4। यहां पे कितना है x³ इसके साथ कंबाइन हो गया, बचा कितना आपके पास में sin t, बस ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन t, यहां पे dt, आंसर आ जाएगा 1/4। अच्छा साइन का कितना आ जाएगा बताओ जल्दी,
इंटीग्रेशन साइन का कितना होता है? Minus cos Minus cos. Minus cos. और t की जगह कितना डाल दिया जाएगा? x to the power 4 plus c. फिनिश। बताइए, समझ आया पोर्शन? ये तो बहुत ही आसान था ना, टेंशन ही नहीं है। सही है रोहित, एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान सेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, नोट करना है क्या? किसी को रिक्वायरमेंट है इसकी? मुझे नहीं लगता किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी इसको नोट करने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। चलिए, अगर किसी को नोट करना हो तो प्लीज बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ एक एक करके। विधि क्या करना चाहिए इसमें बताओ सॉल्व करने के लिए? विधि 1/x को t ले लेंगे। बोलो, क्या बोल रहे हो विधि? जोर से बोलो। सर 1/x को t लेंगे। 1/x को t लेंगे? क्यों? 1/x का डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास है क्या लड़की? 1/x लोगी किसको ले बताओ? अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ln x को ले लो। ln x को ले लो। देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप लोगे ये 1/x को या फिर नीचे वाले x को, मतलब या तो log x को लोगे या तो ये किसको लोगे? x को लोगे। x को लेने से अपना कोई फायदा हो नहीं रहा यार, ठीक है? x को लेने से हमारा कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा। वैसे तो x को लेने से भी काम बन सकता है, लेकिन नीचे t आ जाएगा, फिर तुमको बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट हमने सीखा ही नहीं अभी तक, ठीक है? यहां भी डायरेक्टली बाय पार्ट भी लगाया जा सकता है। तो अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या है? log x। तो log x को आपको लेना चाहिए t, बेस e चल रहा है, ln लिखा हुआ है, तो 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में? dt, ठीक है? तो बताइए, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, 1/x dx को लिख दिया dt। बताओ आंसर कितना हो गया? t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। t क्यूब, t की वैल्यू कितनी है? log x, तो ln x इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। दिक्कत नहीं है तो फटाफट क्वेश्चन नोट करने की भी मुझे लगता नहीं किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ भी क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेना प्रेफर कीजिए इसमें, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। डन है? बताओ। डन सर। यस सर। यस Yes, sir. चलिए, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको बॉक्स ब्रैकेट में रखा है इंटू कॉस एक्स इंटू dx। क्या करा जाए बताओ? इसमें कौन बताएगा? मैं बताता हूं। किसको बताना है इसमें? तरुण बताएगा, तरुण डबास। तरुण बताओ क्या किया जाए इसके अंदर? तरुण, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तरुण बोलो बच्चे, ट्राई करोगे क्वेश्चन तभी बनेंगे क्वेश्चन। तरुण, तरुण ने लाइट ले लिया है माहौल। हाँ भाई, तान्या तुम बताओ लड़की। तान्या बताओ, किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए? तान्या, तान्या हाँ या ना में आंसर दो। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, क्यों? ऐसा क्या है? मैं कर देता हूं यहां से। तान्या ये लो, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं तान्या तुमको अनम्यूट। कोई बात नहीं। हाँ अंशुल बोलो, क्या बोल रही हो अंशुल? सर sin x को t पुट साइन एक्स को टी लेंगे। वेरी नाइस यार। तो ये आसान है यार, साफ साफ दिख रहा है। साइन एक्स को टी लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है, वो इंगेज हो जाएगा। तो cos x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। रिप्लेस मारो, 1 प्लस साइन एक्स को रखा t, तो ये 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये बन गया dt यार। 1 का कितना हो जाएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन 1 का करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख देता हूँ। तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा आपके पास में, टी स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। साइन x को t डाल दो, ये साइन x को डाला t, सॉरी t को साइन x, तो ये साइन x प्लस साइन x का क्यूब
अपॉन 3 प्लस सी, ये बन गया आंसर है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तरुण तुमको बात समझ में आई बच्चे? तरुण तुमको समझ में आया? किसी को इस पे कोई डाउट पूछना है? नो सर। तरुण तुम एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या लड़के? क्योंकि एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर रहे तरुण? ट्राई करो बेटा, बिना इसको सॉल्व करे आएगा नहीं इंटीग्रेशन। और एक बार चैप्टर निकल गया तो शीट सॉल्व करने में तुमको सच में बहुत डिफिकल्टी आएगी। हाँ भाई, इंटीग्रेशन x अपॉन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा तरुण एमटीजी कर लो सॉल्व, पहले वो सॉल्व करो, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी साथ में सॉल्व करो बच्चे। अगर एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करोगे तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी है, मतलब 2 चैप्टर, 2 नहीं 3 चैप्टर्स की एनसीईआरटी इसमें बहुत अच्छी है। इंटीग्रेशन की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, वेक्टर एंड 3D की, ठीक है। इनकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी है, तो मतलब इसको हमको सॉल्व करना चाहिए। x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्राई करो सब लोग जल्दी इसका आंसर निकालने का, ट्राई करो। अज्जू भाई तो बता दे रहे हैं, कौन रह गया? रोहन, रोहन तुम बताओ बेटा क्या सब्स्टिट्यूट करें इसमें, बताओ। यस सर। रोहन यस सर। क्या सब्स्टिट्यूट करें यार इसमें? सर एक्स, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दे? t। नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो कुछ ऐसा सोचो, देखो तुम्हारे पास इतनी सारी टर्म्स है, कुछ ऐसा सोचो जिसका डिफरेंशिएशन ये dx के साथ क्लब हो सकता हो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर क्या तुम बना सकते हो क्या इसमें? देखो एक्स स्क्वायर यहां तो है, यहां है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है। क्या यहां बना सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर? रोहन बताओ। यस सर, टी स्क्वायर होता है। बिल्कुल, इसे क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया जाएगा? टी। तो ये कितना आ जाएगा? 2x dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सर पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही लिख लो। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही लिख लो और इजी हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, वो सेम ही बात है, क्वाड्रेटिक बनेगा लड़के, उसमें भी बनेगा इसमें भी बनेगा, ठीक है ना। अभी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखूंगा ना तो उससे दिक्कत पता है क्या आ जाएगी ध्रुव? तुम जब इसे सॉल्व करोगे ना तो वापस से देखना, चेंज तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, उसे भी बता देता हूं अभी, है ना, उसको लिखने से भी सेम ही चीज करनी पड़ रही है तुमको। एक बार इसे रिप्लेस मार देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x dx कितना हो जाएगा बच्चे? dt अपॉन ये कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1, ठीक है। अब बताओ, अब आगे का काम तो बहुत ही आसान है, अभी हम लोगों ने सीखा था एक क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्या करना चाहिए रोहन बताओ इसको? कल ही सीखा इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दूं रोहन, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर एज इट इज, ये टी का कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 1, उसका करेंगे हाफ, उसका करेंगे स्क्वायर, उसको करेंगे ऐड, उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस में हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन गया dt डिवाइडेड बाय ये कितना बन गया? t, ये t के सामने प्लस है तो t प्लस 1/2 उसका होल स्क्वायर, यहां पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, ठीक है। 1/2 dt अपॉन t प्लस 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस 3/4। बताओ अब तो सिंपल है ना, अब तो सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला बन गया इसमें? दोबारा सब देखो, बोर्ड में अगर आप करोगे ना इसको दोबारा आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेट t प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू u, ठीक है, एंड dt इज इक्वल्स टू du। आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, अगर यही क्वेश्चन आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे होगे तो ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय, इसको लिखा जाएगा u का स्क्वायर प्लस इसे √3/2 उसका होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आंसर आता है उसका बताओ सब लोग? 1/tan 1 बाय ए, tan इनवर्स x बाय 5 प्लस यस, तो a कितना हो जाएगा? √3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, tan इनवर्स x बाय a आता है, a बाय x आता है, x बाय हाँ, तो u डिवाइडेड बाय √3/2, वो 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा c। अब u को आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे?
t प्लस 1/2। t को रिवर्ट क्या सब्सटीट्यूट करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको बोर्ड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं ध्रुव वाली बात को क्लैरिफाई करता हूं। बोलो बेटा, किसी को डाउट है, कोई पूछना चाह रहा है? सर हम इसको डायरेक्ट यू के बिना सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं? डायरेक्ट हाँ कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर करना चाहोगे तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा इसको। ओके सर। ठीक है, बोर्ड में अगर करना होगा तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां तक अगर कोई और डाउट पूछना चाहता है तो प्लीज, क्योंकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा है सर? क्या बोल रहे हो बताओ? tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा है ये? u अपॉन a यहां पे कितना है, √3/2 है ना? हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a बनता है। तो अब ये √3/2 आएगा, a में तो 2 ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है सर, वो u4 जैसा लग रहा था। अच्छा हाँ, ये u लिखा है यार, थोड़ा राइटिंग को माफ करना। हाँ, आगे बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब इसी पार्ट को देखो, अगर ध्रुव तुम ऐसा करते कि सर मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लेता हूं t, तो बेटा कितना हो जाता है, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। एकदम सही बात है। आप बोलोगे सर यही तो हो रहा था, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। तो dx, x dx को dt लिख दिया। अभी क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको तुमने लिया है t, तो ये तो हो गया t, लेकिन तुम्हारा x की पावर 4 एज इट इज है, तो उसमें तुमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी तुमको, t माइनस 1, उसका करना पड़ेगा बेटा तुमको होल स्क्वायर। सॉल्व करो, सेम आ जाएगा। हाँ सर, मतलब यही करा मैंने। हाँ सेम आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। नहीं अनंत, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करा रहा हूं यार मैं, बस और कुछ नहीं कराया मैंने। बस यही हुआ ना सर, आज क्वेश्चन ही होंगे सर? क्या नहीं पढ़ा रहे ना आगे, आज यही वाले सेक्शन पे आ गए हम वापस। अच्छा सर, मतलब एक टॉपिक भी होगा फिर? हाँ टॉपिक भी होगा, बाय पार्ट्स कराएंगे आज। ठीक है, यहां तक बताइए। तो बेटा अगर आप ये भी फॉलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप t लेंगे तो भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछो। कृष्णा, कोई दिक्कत है बच्चे यहां तक? कृष्णा, कृष्णा आवाज नहीं आई मेरे पास। कृष्णा, चलिए यहां तक हो गया, अगले पार्ट पे चलते हैं। सब लोग सामने देखेंगे एक एक करके हम इस चीज को। ये सब्स्टिट्यूशन का सबसे बढ़िया एक तरीके से, अभी तक जितना सब्स्टिट्यूशन आपने देखा ना, उसका सबसे बढ़िया अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो इस पर्टिकुलर नोट के अंदर है। तो हम एक एक करके उठाएंगे क्या क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, तो देखो इसका ये कहने का मतलब है कि डायरेक्टली ये रिजल्ट्स आप यूज कर सकते हैं। अब कैसे कैसे रिजल्ट हम देखेंगे यार। पहला, नोट का पहला पार्ट, अगर इसने बोला इंटीग्रेशन fx की पावर n बन रहा है, इनटू में f डैश x dx चल रहा है, तो उसका आंसर ये आता है। तो हम इसे देख लेते हैं यार। fx की जगह मैंने x ले लिया, x का ले लिया कितना, क्यूब। या आप x नहीं लेना चाहते, आप साइन और कॉस ले लो, ज्यादा सही है। साइन की पावर आपने 3 ले लिया, इनटू में आपने कॉस x ले लिया। तो मैंने हमेशा आपको वही बताया ना कि अगर आपका फंक्शन यहां पे है और उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बस डेरिवेटिव ढूंढना है, किसका डेरिवेटिव कौन है। इतना अगर आपको पता चल गया तो साइन एक्स को बेटा आपने सीधा सीधा t सब्स्टिट्यूट करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx, ये कितने के बराबर है, dt। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, t क्यूब। ये कितना आ जाएगा, dt। सीधा सॉल्व करो तो t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c बना। अब ध्यान से देखो, इसने क्या बोला, साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 4 बन गया, डिवाइडेड बाय 4 बन गया, प्लस c। देखो साइन क्यूब था ना, तो fx की पावर n, आंसर में क्या आ रहा है, fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब साइन x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यही आंसर में बना दिया है। तो इसका मतलब हमेशा आपको क्या ढूंढना है सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि आपका जो डेरिवेटिव बन रहा हो। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं बोलूंगा बिल्कुल, वो बस मैंने एक एग्जांपल से बताया, फटाक से इसको नोट कर लो। नोट NOT लिखिए पहला। तो सर ये डायरेक्टली बोर्ड में यूज हो सकता है? बिल्कुल यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। वैसे भी ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। तो अगर 1 नंबर का आएगा तो हम ये यूज करेंगे। डन, चलिए
एक ही लाइन लिखनी थी, तो मुझे लगता है इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा ये जो दूसरा पार्ट है ये भी सिमिलर पार्ट है यार, इसमें मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी देखो दो ही टाइप के हम सब्स्टिट्यूशन देखते आ रहे हैं सब जगह। कैसे? fx की पावर n लिखा है, f डैश x dx ऊपर लिखा है, तो fx को t ले लेंगे, नीचे क्या बन जाएगा t की पावर n, fx को t लेंगे तो f डैश x dx कंबाइन होकर dt बन जाएगा, ये t की पावर माइनस n ऊपर बन जाएगा, तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा t की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, तो fx की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, यही तो करते हैं। एग्जाम्पल सही सेम चीज अगर मैंने आपको बोली होती कि यहां पे अपने पास लिखा हुआ है यार कितना 1 बाय एक्स और 1 अपॉन लॉग एक्स बेस ई उसकी पावर 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे मत देखो कि सर ये 1 बाय एक्स तो नीचे लिखा हुआ है, ये इस तरीके से भी तो लिखा हो सकता है क्वेश्चन। दिक्कत क्या है? ये log x बेस e इसकी होल पावर 5, आप log x को t ले लीजिए तो 1 अपॉन एक्स dx उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, नहीं दिक्कत है। ये 1 लिखा है यार, ये 1 माइनस n लिखा हुआ है। ठीक है, 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n, अगर आपको दिख ना रहा हो तो यहां पे दिखा देते हैं, ये 1 माइनस n लिखा है, 1 माइनस n। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेथड लिखे हुए हैं ना, ये आपकी एनसीईआरटी में ये अलग अलग क्वेश्चन है, मैं बना दूंगा क्वेश्चन आपके सामने, देखना इसमें n की डिफरेंट वैल्यू डालूंगा, क्वेश्चन बन जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में एज ए क्वेश्चन आएगा और ये हम यहाँ पे एज ए फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों अगर आपको क्लियर हो गए हो तो हम इस पे काम करना शुरू करते हैं, अगले पार्ट पे। क्लियर है? इन्हीं को पता है, इन्हीं 3 चीजों को ना बंसल सर ने किसी टाइम पे अपना एक मेथड बना दिया था, अपना एक नाम बोल दिया था मेथड का, कुटुर करके एक मेथड बोलते थे वो। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्म्स को उन्होंने कन्वर्ट करना सिखाया था, उन्होंने और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी ली थी उसमें, लेकिन इसको उन्होंने कुटुर करके मेथड बोला था। ठीक है, तो वैसे ये जनरल सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कभी कभी चीजों के अरेंजमेंट में, इस वाले में और इस वाले में अरेंज करने में थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन का जनरल बोल कैसे रहा है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। n की कोई भी वैल्यू लेके, n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, x टाइम्स ऑफ x की पावर n प्लस 1। अब बंसल सर आप लोगों को शायद ना पता हो, बंसल क्लासेस के ऑनर हुआ करते थे वी के बंसल, जिनकी वजह से कोटा स्टैब्लिश हुआ जेई के लिए। ठीक है, जितने टीचर्स जितने स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन बंसल सर का ही उधर से। ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है वो एक तरीके से, आप वी के बंसल सर्च करके देखिएगा कभी। ठीक है, तो dx अपॉन x टाइम्स ऑफ x की पावर n प्लस 1 यार। ठीक है, अब हुआ क्या, ये बोल रहा है इसमें कि आप एक काम कीजिए, यहां से ना जो भी मैक्सिमम पावर है उसे बाहर निकाल लीजिए। तो अब मैक्सिमम पावर कितना बन रहा है, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो x की पावर n ही मैक्सिमम नंबर है, उसे बाहर निकाल लीजिए। ये 1 दे रखा है, x की पावर n प्लस 1 बन जाएगा यहां पे। ये कितना बन जाएगा? अब तुमने बोला सर बाहर तो निकाल लिया, अब अंदर तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो मैं बोलूंगा देखो, बाहर निकालने के लिए तुमने एक तरीके से क्या किया है, इस टर्म को x की पावर n से मल्टीप्लाई किया है और x की पावर n से डिवाइड किया है। तो जब तुमने x की पावर n को इससे डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, और ये क्या यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में, x की पावर 1 अपॉन x की पावर n, मतलब x की पावर माइनस n। बताओ इस स्टेप में किसी को दिक्कत है क्या? मैंने सिर्फ यहाँ पे ये किया, x की पावर n को मल्टीप्लाई, x की पावर n को डिवाइड, मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, डिवाइड इस टर्म से कर डाला। इसे ही हम x की पावर n को कॉमन निकालना बोलते हैं। ठीक है, क्या इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप तक? नहीं सर। नहीं, इसको आप सीधा सीधा t ले लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस n, ये कितना आ जाएगा, x की पावर माइनस n, यहां पे कितना बनेगा, माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप बोलोगे सर इससे क्या बनेगा, मैं बोलूंगा देखो ये चेंज हो गया, ये आ जाएगा माइनस n dx इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, dt के बराबर। तो बस बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे उसी के हिसाब से। ये देखो यहाँ पे कितना है, माइनस n इधर आ जाएगा,
तो -1/n, ये आगे लिख लिया, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं यार, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1/n नीचे ले लिया, ये कितना आ जाएगा dx। अब ये कितने के बराबर है, ये dx अपॉन x की पावर n+1, ये पूरा का पूरा बन गया dt डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया t। इसका आंसर कितना होता है log t, ये तो हम सब लोगों को पता ही है। तो 1 log t, t की वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने यहां पे किया है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, तो बोलो कोई एग्जाम्पल ले लो यार, ये लो कोई भी एग्जाम्पल बना देते हैं। ये x है, x³ + 1 कर दिया, जल्दी सॉल्व करके देखो, जो भी मैंने पिछले में किया ऊपर की तरफ प्रोसेस किया उसे यहां पे अप्लाई करके देखो, सीधा अप्लाई करो, जल्दी, फास्ट, क्विक। हर आदमी, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बन रहा है फिर। जिससे हो जाए तुरंत बताएं। निकिता नाइस यार। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिससे नहीं हुआ वो सामने देखो, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहां से x³ को बाहर निकालना पड़ रहा है। मैंने निकाला तो ये कितना हो गया, x⁴ + x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴। ये कितना हो जाएगा, x³ बाहर निकालने का मतलब यहां तो था, यहां से तो निकल गया, यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा उसको, तो ये हो जाएगा x⁻−3, ये हो गया dx। तो बेटा 1 + x⁻−3, इसको आपने t ले लिया, तो -3x⁻, -3 - 1 -4 dx इज इक्वल टू कितना बन गया, dt बन गया। तो ये कितना आ जाएगा, dx अपॉन x⁴ इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, -dt डिवाइडेड बाय 3। बस यार, तो ये वाला जो dx वाला पोर्शन है, इसके साथ में इसको क्लब कर दिया हम लोगों ने। तो जैसे इसको क्लब किया, ये कितना बन जाएगा, -1/3 इंटीग्रेशन, ये dt हो गया, डिवाइड में ये कितना हो गया, t। आंसर आ गया -1/3 log t बेस e प्लस में c, बस t की वैल्यू कितनी है, 1 + x⁻−3, तो डाल दिया -1/3 log ऑफ 1 + x⁻−3, ये हो जाएगा बेस e प्लस c। हाँ सर, हम किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड होते हैं, तो हाँ। हम वैसे भी तो कर सकते हैं इसको कि x⁻3 + 1 को t ले लिया, ठीक है, तो उससे आंसर जैसे अलग आ रहा है, तो सही होगा फिर? सही होगा। x⁻3 + 1 को t लेने से तुमने ऊपर वाले को कैसे रिप्लेस किया, dx की वैल्यू रिप्लेस कर दी सर। dx की वैल्यू कैसे रिप्लेस की, x³ + 1 इज इक्वल टू तुमने लिया t, 3x² dx इज इक्वल टू कितना हुआ, dt। तो तुमने x² पहले जनरेट किया ऊपर, राइट? हाँ, नीचे x³ आ हाँ जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आगे बताओ क्या किया फिर। तो यहाँ पे -1 बन गया, ये t बन गया। हाँ, और x³ की वैल्यू डाल दी, वो x³ + 1 = t है। हाँ, चेंज होके वापस यही आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा अलग। ये नहीं आ रहा ना सर, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, करके दिखाऊं? t-1 और t बन रहा है। अरे यार, मैं बता रहा हूँ आएगा आंसर सेम। अभी एक चीज लिखूंगा तुम्हें लग जाएगा हाँ बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, इसे चेंज करो, लॉग, ये कितना आ जाएगा, 1 + 1/x³ प्लस c, ये -1/3 लॉग। अच्छा सर, हो गया सर, आ गया सर। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज पूछ लो यार, ये वाला पोर्शन अगर समझ आ गया तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ये काम की चीज है, आपको बार बार काम आएगा। नोट हो गया, समझ आ गया, आगे बढ़े। सर ये अभी ध्रुव ने कौन सा मेथड बताया था, रोहित ने? वो तो उन्होंने कुटुर कुटुर करके एक मेथड नाम, अब उन्होंने अपने हिसाब से एक नाम सेट कर दिया था उसका। इसका कोई नाम नहीं था ना, इनका कोई नाम नहीं था, बस ये फॉर्म्स है, तो उन्होंने कुटुर कुटुर बोल दिया था। नहीं सर, जो अभी जो डाउट पूछा था ना, वो कह रहा हूँ मैं। ये किसने पूछा था, रोहित ने? हाँ वो ही।
उसने ये पूछा था कि सर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, तो मैंने वो अप्लाई किया। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया है ना। तो उसने क्या किया, उसने बोला मैंने एक्स क्यूब को टी ले लिया, ऊपर वाला डी टी बन गया, तो मेरा बन जाएगा कितना, टी माइनस 1 इंटू टी। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सेम आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने बोला सेम आएगा, थोड़ा चेंज कर लो बस उसको, ये बोला है मैंने। यस ठीक है। अच्छा एक चीज और यार, जो ये मैं फॉर्म सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो अभी आप वही लगाओ जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन क्या है, देखो सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा यार जो आपको हिट कर जाएगा वो लगा दोगे उस टाइम पे, लेकिन अभी के लिए तो अपने को फॉर्म सीखनी है ना। तो जब फॉर्म सीखनी है तो वही लगाओ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली फिर आपके दिमाग में कभी ये फॉर्म एंटर नहीं करेगा। दूसरा मेथड तो आपका खुद का है, वो तो आप कर ही लोगे जो अभी तक आपने प्रैक्टिस से सीखा होगा। अभी मैं फॉर्म सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको खटकेगा, तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे हम लोग। कितना लिखा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n प्लस 1, यहां पे कितना लिया गया है, n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये मैं यहां पे अलग से लिख लेता हूं। तो dx अपॉन ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां पे x की पावर n प्लस 1, इसकी पावर कितना है, n माइनस 1 अपॉन में n। ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, पर n बिलोंग्स टू कितना चल रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अपने को करना क्या, इसने क्या बोला है, टेक x की पावर n कॉमन एंड पुट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू t। सेम प्रोसेस, यहां से भी कॉमन निकालो। ठीक है, आप बोलेंगे सर कॉमन निकालेंगे तो यहां पे कितना बन जाएगा, देखो x की पावर n कॉमन निकाला, लेकिन पावर कितनी है उसकी, n माइनस 1 अपॉन n, ये कट जाएगा तो आया x की पावर n माइनस 1 कॉमन, उससे x स्क्वायर हुआ मल्टीप्लाई, तो x की पावर x स्क्वायर इंटू x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1। यहाँ पे x की पावर n आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे तो था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे नहीं था, तो x की पावर n डिवाइड होएगा, तो x की पावर कितना, माइनस n आ गया, पावर अभी भी वही चल रही है आपकी। कितना है, n माइनस 1 अपॉन n, बस इसको t सब्स्टिट्यूट करो। जैसे तुम t सब्स्टिट्यूट करोगे ये बना देगा माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। आप देखो ये हो जाएगा dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n dt, और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा यार आपके पास। ठीक है, अच्छा इसने बोला t की पावर n डालो, हाँ t की पावर n भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, क्योंकि वो तो जाके बनेगा ना। अगर ये 3/2 हुआ कल को, ठीक है, मान लेते हैं 3/2 हुआ या 2/3 हुआ, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2/3 बन जाएगा, बस उसमें तो प्लस 1 नीचे 1 ऐड करना है। तो चाहे t लो t की पावर n लो, कोई दिक्कत नहीं है। t की पावर n अगर ये लेता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे बन जाएगा कितने के बराबर, n टाइम्स। ठीक है, तो n टाइम्स ऑफ t की पावर n माइनस 1 dt, यहाँ पे भी कितना बन जाएगा आपके पास में, n टाइम्स ऑफ t की पावर n माइनस 1 dt, तो आप देखेंगे ये कट जाएगा। ठीक है, बस ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये यहाँ पे dx की जगह पे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब बोलोगे सॉल्व कैसे होगा सर, तो हमें काम कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं यार। n की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 4, ठीक है, तो क्वेश्चन बना देते हैं इसका। n की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 4, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या चल रहा था, x की पावर 4, तो x की पावर 4 प्लस 1, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड, सॉरी dx है ना, dx, तो dx डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर है, x की पावर 4 है प्लस 1 है, और ये हो जाएगा 3/4। सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए मुझे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्चुअल, मैंने n की जगह 4 डाल के दिखाया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आप n की जगह कुछ भी डाल दोगे ना, नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत अजीब लगेगा यार शुरू में,
क्या सब्स्टिट्यूट करूं, कैसे सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, कुछ नहीं है, एक्स की पावर जो भी हाईएस्ट पावर अंदर बन रही है उसे बाहर निकाल लो। हर जगह यही किया जा रहा है, यहां भी यही करेगा, यहां भी यही करेगा, यहां भी यही करेगा। जो भी हाईएस्ट पावर बन रही है ना अंदर, उसे बाहर निकाल लो, बस बन जाएगी बात। जल्दी करके दिखाओ, जल्दी ट्राई करो बच्चे। डन बेटा, अब तो इतना स्पीड से हो जाना चाहिए क्वेश्चन, की टाइम नहीं लगना चाहिए। सेम प्रोसेस लगाओ जो मैंने ठीक है, सिखाना, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, सेम प्रोसेस लगाओ। सेकंड बुक बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी, मैथमेटिक्स की। इंटरेस्टिंग मेरा कहने का मतलब है, सेकंड बुक में जो चैप्टर्स हैं उनका जेई में वेटेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो आपके काम भी बहुत आने वाले हैं। आपको पता है इवन आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब भी आपका जो कैलकुलस है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस फिर से आएगा, और दिक्कत ये है एक बार नहीं आएगा, मतलब एक इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, वहां 3-3 इंटीग्रल्स होंगे, ठीक है। एक बार जब आप यहाँ डिफरेंशिएट करते हो ना, तो सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री तक मैक्स है जो जेई पूछता है, ठीक है। लेकिन उसमें आप देखना और तगड़ा आएगा। डन, भव्य ने दे दिया है आंसर, और किसने बोल दिया, ध्रुव ने बोला शायद, और स्नेहा ने बोल दिया है, और किसी से हुआ? भानु इतना टाइम क्यों लग रहा है? आदि कहाँ है? आदि? अरे सर वो ऊपर वाले का जनरलाइज फॉर्म निकालने लगा था। सही है, खुशी ने दे दिया आंसर। आदि कहाँ है? आदि, आदि अनंत? यस सर, यस सर। हाँ, क्वेश्चन हुआ? हाँ सर, वो सर ट्राई कर रहा हूँ मैं सर। मुझे नहीं लगता, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं सर, हाँ सर, अभी सर वो लेट ज्वाइन किया ना सर मैंने, तो टीच कर रह गया अभी। कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं ऐसा कुछ भी। नहीं सर, वो पिछली वाली क्लास का भी सर लेट हुआ था ना सर, इसलिए सर हम्म, सॉरी सर। आदि? चलिए, यहां पे x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपके पास में कितना चल रहा है? सबसे पहले तो कॉमन निकालना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करने से पहले। तो कॉमन निकाल लेते हैं यार इसको। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा dx। आपने कॉमन निकाला, x की पावर 4 निकाला, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा? x क्यूब। तो x की पावर 5 बन जाएगा, ये 1 प्लस x की पावर -4 बन जाएगा। इसकी पावर कितना रहेगा? 3/4। 1 प्लस x की पावर -4 को आप डालिए t, तो ये -4 कितना आ जाएगा? -4 x की पावर -4 -1 कितना हो जाएगा? -5 dx। अच्छा, उसने बोला था इसे पावर 4 लेना चाहिए अपने को, जो भी नीचे होता है उसे t की पावर 4, तो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 4t क्यूब, कितना हो जाएगा? dt। आपके पास में 4 ने 4 उड़ा दिया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? dx अपॉन x की पावर 5, नेगेटिव अपने को इधर लेके चलना पड़ेगा इसके साथ, t क्यूब dt। तो ये कितना आ जाएगा? -t क्यूब dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए x की पावर 5, dx अपॉन x की पावर 5, ये तो dt से रिप्लेस हो चुका है -t क्यूब वाले से। अंदर वाले को कितना डाला? t की पावर 4, t की पावर 4 उसकी पावर 3/4 है। ये पोर्शन यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हुआ आपके पास में? माइनस इंटीग्रेशन t क्यूब dt डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? यहां पे नीचे कितना बन रहा है? t का क्यूब। इसने इसको काट दिया, आंसर कितना आ जाएगा? -t प्लस t। देख लो मैंने कोई मिस्टेक ना कर दिया हो बस।
ये वाले को मैंने टी की पावर 4 लिया, बढ़िया एकदम, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यहाँ तक सही है। सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, इसको टी की पावर 4 कटा, टी क्यूब ऊपर भी टी क्यूब है, सही है एकदम। अब टी की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, वो इसकी पावर बना दो यार, आंसर लिख दो वहां पे। कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 इसकी पावर 1/4 प्लस। सर एक बार वो जो ऊपर किया था सर उसका माइनस साइन भी जनरलाइज आएगा फॉर्म सर आगे। बताना। माइनस साइन भी आएगा, सॉरी। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो ऊपर किया था वो इसका एक बार जनरलाइज फॉर्म बताना। हाँ इसका ही बताऊं ये? जनरलाइज फॉर्म बता दो, जो लास्ट में क्या आएगा। लास्ट में क्या आंसर आएगा? हाँ वही। आंसर तो हमें नहीं पता, आंसर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन कैसे है, अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है तो उसमें आप x की पावर n को बाहर निकालिए, 1 प्लस एक्स की पावर -n बनेगा और इसे t की पावर n सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और फिर इसे सॉल्व कर डालिए। इसमें भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन बना था अपने पास में, तो हमने x की पावर 4 को बाहर निकाला, x की पावर 4 से x की पावर 4, ये 1/4 कट गया, बचा कितना x क्यूब, यहाँ था x², तो x² इंटू एक्स क्यूब x की पावर 5 बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर -4 3/4, इसको आपने ले लिया t की पावर 4, उसे डिफरेंशिएट किया, जो भी चीज आई वहां सब्स्टिट्यूट की, तो मैंने देखा कि टी क्यूब और टी क्यूब कट गया, आपके पास रह गया -dt इंटीग्रेशन, तो -t प्लस c, और t की वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दी, बस इतना सा क्वेश्चन। सर सिर्फ टी लेकर भी काम चल रहा है। चल जाएगा, मैंने शुरू में t लिया था, मैंने बोला था ना t ले लो, t की पावर 4 ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत, सेम ही आंसर आएगा। भानु समझ आया लड़के? यस सर। समझ आया भाई? बाकी लोगों को कोई दिक्कत है? सर अगर इसी क्वेश्चन में बस माइनस होता है x की पावर 4 -1 तब भी सेम करेंगे ना? कहाँ पे? इसी क्वेश्चन में। यहाँ पे? यस सर, हाँ हाँ सेम करेंगे। ठीक है, नोट हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट पे। क्या दे रखा है ये? x की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1/n, मतलब इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n इसकी पावर 1/n। ठीक है, फिर से इसने x की पावर n को कॉमन निकाला है, तो जैसे ही आप इसकी x की पावर n को बाहर निकालेंगे, यहां पे उसकी पावर 1/n भी है, तो x की पावर n 1/n ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर n आप 1 आ जाएगा, और x की पावर n ऑलरेडी है, तो आप इसे लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस एक्स की पावर -n, इसकी पावर कितना आ जाएगा 1/n, इसे आप 1 प्लस एक्स की पावर -n को आप ले लीजिए, कितना है t। तो जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये वाली चीज यहाँ पे बन जाएगी, ये तो आसान सा पार्ट है, सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना देते हैं इसका, क्वेश्चन है dx अपॉन, जल्दी करना यार इस पे, dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब उसकी होल पावर 1/3, फटाक से सॉल्व करके देखो। बताइए। डन? Yes, sir. हो गया सर। बढ़िया। कितना है यार इसमें, फिर से आपको इसको एक्स क्यूब को बाहर निकालना पड़ेगा,
तो dx, आपने x क्यूब निकाला 1/3 उसका पावर था तो x आया बाहर, तो x की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर -3 इसकी पावर 1/3, 1 प्लस एक्स की पावर -3 इसको लिया t, -3x की पावर -4 dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। तो ये कितना आ जाएगा dx अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स ऑफ dt, इंटीग्रेशन -1/3 dt अपॉन ये वाला जो पोर्शन है dx अपॉन x की पावर 4, ये आपके पास में यहां से रिप्लेस हो गया। ये कितना बन जाएगा आपके पास में d की पावर 1/3। अब यार इसे t क्यूब डाल दो या कुछ डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें पिछले वाले में मैंने t क्यूब लिया था, मतलब t की पावर n से रिप्लेस करने के लिए बोला था उसने। इस बार मैं ये t की पावर 1/3 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब छोटी चीजें हैं, इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेट हो जाएगा, आपको इतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये आ जाएगा -1/3, तो t की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने नई फॉर्म पढ़ ली है, ये वाली है ना, बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने पढ़ ली है नई वाली फॉर्म्स, जितनी भी थी ये चारों पांचों जो भी फॉर्म्स हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहां तक आप लोगों ने नोट भी कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इसे एक साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बाय पार्ट्स पे। डन यहां तक? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब है? देखो यार, आपने दो फॉर्म्स पढ़े थे शुरू में। एडिशन के लिए इंटीग्रेशन का अपना अलग फंडा है, वो क्या करेगा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देगा और इसका अलग इंटीग्रेशन कर देगा। अब बात आती है प्रोडक्ट एंड डिवीजन। एडिशन या सब्सट्रैक्शन, दोनों में से कुछ भी हो, अलग फंडा है। अलग से इसका किया जा सकता है, अलग से इसका किया जा सकता है। प्रॉब्लम आती है किसकी, प्रोडक्ट की या डिवीजन की। तो प्रोडक्ट के लिए कोई डायरेक्ट रूल नहीं था हमारे पास अभी तक, पहले इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा। अभी हम प्रोडक्ट के लिए एक रूल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या है ना यार, प्रायोरिटी हम लोग सेट करेंगे। तो हम सेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने का भी हमारे पास एक तरीका है। तो फर्स्ट फंक्शन जो रहता है उसको हम लोग एज इट इज छोड़ते हैं। सेकंड फंक्शन हम ऐसा चूज करते हैं जो इजीली इंटीग्रेबल हो। डेरिवेटिव निकालना आसान होता है, इंटीग्रेशन निकालना हल्का सा टफ होता है। तो जो इजीली इंटीग्रेबल होता है उसे हम सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। यहां पे dx भी आना चाहिए एक से, ठीक है, और इसके होल के बाहर भी आएगा dx, क्योंकि ये अंदर अलग अलग ऑपरेशन है। इन्हें कंप्लीट करने के बाद जो बाहर वाला इंटीग्रेशन बचा ना, उसके लिए ये dx यहाँ पे लिखा गया। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर्स अपने को देना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा, फिर से फर्स्ट फंक्शन, फिर से सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग लगाएंगे fx into gx is equals to dx, fx as it is integration of gx minus derivative of fx into integration of gx, और इसका होल इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ये बाय पार्ट्स है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऐसे फंक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो इजीली इंटीग्रेबल हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने रूल बनाया है यार, यहाँ पे आई लेट हम लोग इस रूल को बोलते हैं। जो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए होता है वो होता है आई लेट रूल। एक ओ भी होता है अदर्स फंक्शन के लिए, लेकिन अभी आप इसे यूज कीजिए। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो
इसके हिसाब से हमको फर्स्ट फंक्शन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे को बाई चांस ये जो है इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है इनवर्स, दूसरा दे रखा है एल्जेब्रिक, तो मैं इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा यार। अगर मुझे दे रखा है लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ये लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहां से काम करता है। फर्स्ट फंक्शन हमेशा आप लोग लेफ्ट से डिसाइड करेंगे और सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिकली जो बचा है वो हो जाएगा। एक चीज कही जाती है बाय पार्ट्स के लिए, एक चीज कही जाती है बाय पार्ट्स के लिए कि अगर आपसे कुछ भी ना हो रहा हो, ठीक है, अगर बाई चांस आपसे कुछ भी ना हो रहा हो, मतलब दो प्रोडक्ट आपने देखा फंक्शन को, पहले आपने फंक्शन को देखा, ए मतलब एल्जेब्रिक है बच्चे, देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, अभी मैं इसको दिखा दूंगा तो आप कर लेना इसको, ठीक है। तो अभी सिस्टम क्या होता है, अगर बाई चांस आपसे कुछ भी ना हो रहा हो क्वेश्चन में, तो एक हिट आपको बाय पार्ट को देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। जैसे मैंने लिमिट्स आपको पढ़ाया था, तब मैंने बोला था अगर कोई चीज आपसे कोई भी लिमिट का फॉर्म लगाने से सॉल्व ना हो रही हो, तो एक्सपेंशन मेथड आपको यूज करना चाहिए। एक्सपेंशन मेथड आपके क्वेश्चन को उस टाइम सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अगर आप दुनिया भर के तिगड़म आपने लगा लिए हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एक बार आईलेट रूल भी अप्लाई करके देखो। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जिनमें आपको सिंपल लगेगा ही नहीं और वो आईलेट रूल उसे आसान बना पाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने को फॉलो करना है यार, यही चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम जब तक पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक नहीं लगाएंगे, इसलिए ना यहाँ कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा इस प्लेस पे, ना यहाँ कोई आएगा, पूरा सॉल्व होने के बाद अलग से सी डाल देंगे यहाँ पे, ये पूरा लिखा हुआ है। देखो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई डाउट है सर तो पूछिए। हाँ सर एक बार ये वापस बताना, आपकी वीडियो बार बार पॉज हो रही थी, मैंने वापस ज्वाइन किया अभी। कौन सा वाला? सर ये LIAT वाला। ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए होता है यार। देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये प्रोडक्ट फंक्शन या डिविजन फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। आप बोलोगे सर डिविजन में कैसे, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इंटू 1/gx भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला पार्ट, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स आपके पास दिया गया है। एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स आपका सेकंड फंक्शन है। एफ एक्स को एज इट इज लेंगे, जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और क्या किया जा सकता है इसका होल इंटीग्रेशन। ये तो इसका प्रोसेस है। फर्स्ट यहां डिसाइड कर लिया, सेकंड यहां डिसाइड कर लिया और इन जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए ये हमारे पास एक रूल है यार, जिसे आइलेट रूल बोला जाता है। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये इसका फुल फॉर्म होती है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपके पास में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ दिए गए हैं, तो आप एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। सेकंड फंक्शन जनरली हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं सेकंड फंक्शन को जिसका इंटीग्रेशन काफी आसान हो, ठीक है। प्लीज फटाक से नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए यार। सर अगर 3 फंक्शंस को इंटीग्रेट करना हो तो 2 को एक साथ क्लब कर देंगे, ठीक है, और जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसे सेकंड फंक्शन ले लिया जाएगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तीन फंक्शन में से है ना, जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसे आप सेकंड ले लो, बाकी 2 को क्लब कर दो। ओके सर। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। नोट हो गया ये वाला? यस सर। सर हाँ सर अगर मतलब लोगरिथम और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले लिख लेगा। उसको फर्स्ट मान लेंगे, मतलब उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। फर्स्ट का या सिंपल लिखा जाएगा या तो डिफरेंशिएशन होगा। ओके सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नोट हो गया यहां तक? चलिए सर कर रहा हूँ अभी। कर रहे हो अभी? हाँ सर। ये लो।
डन। भानु लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? लेकिन आऊँ सर। सर वो क्वेश्चन तो दिखाई दो। क्वेश्चन है x इंटू tan इनवर्स x। हो गया सर। चलिए क्वेश्चन है ये x इंटू tan इनवर्स x, x इंटू tan इनवर्स x। चलिए एक बार यहां देखिए, आइलेट रूल पे चलते हैं। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, सर कर रहा हूँ सर, एक सर आ जाएगा आंसर 1 मिनट। अरे कर लो, बहुत क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन का आंसर देके सर क्या अब ही पहला तो करना है? समझ में आया सर, 1 मिनट रुक तो जाओ सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ के जाएगा। लिए बेटा बैठा रहना पड़ता है, तुम गायब हो जाते हो, ऐसा मुझे लगता है लगा के टीवी देख रहे होते तुम। अरे सर नहीं 2 सर, मिनट वो रुक जाओ, आज हो रहा है सर, सॉल्व। ठीक है, सर आज से थोड़ा बिजी था सर इसलिए। कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारा जेई का रिजल्ट आए और ना होए ना, तो मैं भी बिजी हो जाऊंगा उस टाइम। अरे नहीं सर, मतलब वैसा नहीं सर, कोई आ गया था सर इसलिए सर। कभी तुम्हारे घर कोई आ जाता है, कभी तुम बाहर घूमने चले जाते हो। हाँ सर, सर कल तक तो सर मैं अपने फार्म पे था सर, कल वापस आया। अच्छा, आज अनंत का बर्थडे है। अनंत भाई हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू सर। सर इसलिए सर थोड़ा बिजी था सर, आज मेरे सर वो दूर के मामा कोई लंदन पंडन से आए थे सर। सबको कैसे पता है कि आज अनंत का बर्थडे है? सर विनोद, मुझे भी नहीं, सर किसी ने नरेंद्र बताया सर था ने। सर। अच्छा कल बताया था क्या? ओ नरेंद्र सर को बता रहा था क्या ये? नहीं सर, नरेंद्र सर ने पूछा था सर, सर ने स्टेटस देखा था मेरा, तो सर वहां से पता लगा मुझे। अच्छा आज है क्या तुम्हारा बर्थडे? हाँ सर आज सर मेरा सर साल में 3 का बर्थडे आता है। ऐसे कैसे टुकड़ों में हुए थे क्या तुम? नहीं नहीं सर, सर मैं सर जिस दिन पैदा हुआ था ना सर, मैं और मेरा भाई, तो सर हाँ। हम जन्माष्टमी में पैदा हुए थे, तो सर इस बार 2 बार पता नहीं जन्माष्टमी थी सर, वो 2 दिन मना सर। सर अच्छा, आज तुम तो ऐसे भी बोल रहे हो क्या? ओ, नहीं, तो सर आज तो रियल डेट है सर, जिस दिन मैं पैदा हुआ था सर, 19 है। तो जन्माष्टमी तो चेंज होती रहती है लड़के हाँ उसके। सर, लेकिन सर वो घर वाले मानते हैं ना कि वो कन्हैया आया, ये आया, वो आया, तो सर वो मुझे भी पसंद नहीं आता, लेकिन सर ये हमारे क्या घर हुआ वाले वो? सर, ये सब अबे एक पंडित है ये इसलिए। ऑनलाइन जा रहा है यार। सर चलो क्वेश्चन आप बता दो सर। हाँ, आइलेट रूल अप्लाई करेंगे यार हम इसमें, पर जोक सही था अनंत भाई तुम्हारे साथ। मैं मजाक नहीं सर, सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं इन सब लफड़ों से। चलो कोई नहीं देखते हैं। तो देखो यार, x इंटू टैन इनवर्स x इंटू dx वाला सिस्टम चल रहा है, तो आइलेट है, आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मान लेना चाहिए। आंख बंद करके इसको फर्स्ट मान लेते हैं अभी के लिए। जेई में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जिनमें आइलेट रूल ना लगाओ, और अगर हम इस चीज को फॉलो करें कि किसका इंटीग्रेशन आसानी से हो पा रहा है, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हुआ है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, बाद में वैसे क्वेश्चंस के केस में क्या करेंगे उसका डिस्कशन भी शीट पे होएगा यार। तो ये x tan इनवर्स x है। फर्स्ट फंक्शन के केस में हमने आपको बताया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, उसके बाद में क्या, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लगा देते हैं, अभी तो सिंबल लगा के छोड़ते हैं, फिर सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ दी सेकेंड फंक्शन, और इस होल का वापस से क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x एज इट इज, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां से देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में इसका कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, यहां पे आ जाएगा dx। अच्छा यार, अब मुझे एक बात बताएंगे, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, यहां से 1/2 आ गया बाहर, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यार, क्या ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ऊपर और नीचे डिग्री सेम है क्या? यस सर। ऊपर और नीचे डिग्री सेम होती है तो मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म है ये। उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप एल्जेब्रिकल डिवीजन कीजिए,
या मैंने आपको बताया था कि आप नीचे वाली एग्जैक्ट टर्म ऊपर बना दीजिए, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो प्लस माइनस 1 करते ही नीचे वाली एग्जैक्ट टर्म ऊपर जनरेट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा यार, dx माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स। tan इनवर्स। tan inverse तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा x आपके पास में, ये आ जाएगा 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ये बन गया अपना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन गया है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या। नहीं सर, सर सही है। समझ आया ये वाला पूरा? इम्प्रॉपर कब कब होता है? जब भी ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सर ये आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहे हो ना? ना रे, सर ये एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पिक नहीं किया आज मैंने क्वेश्चन। ओके सर ये माइनस 1 बाय 2 आएगा ना tan इनवर्स x के आगे? माइनस 1 बाय 2 ही तो लिखा है। नहीं कहाँ नहीं पे? सर ये वाला। तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। किसी को स्लाइड देखना था, ये स्लाइड देखना था किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो यार। डन है? चलिए इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आपको लॉग का इंटीग्रेशन बता देता हूं। इंटीग्रेशन लिखा है log x बेस e dx, या फिर लिखा है इंटीग्रेशन आपका ln x dx। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो यार इसे भी आइलेट रूल से किया जाता है, लेकिन हमारे पास दूसरा फंक्शन है नहीं, तो ये फेमस इंटीग्रेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1 ले लिया जाता है। अब 1 का डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है, इसका मतलब इसको हम लोग सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन। अब बताओ आइलेट के हिसाब से ये जो 1 है ये कहां फिट हुआ? एल्जेब्रिक में 1 कैसे आएगा? एक्सपोनेंशियल x की 0 the power 0। 30। सर x की पावर 0 लिख सकते हो ना अदर्स में। ठीक है, एल्जेब्रा में नहीं आएगा यार, ये एल्जेब्रा में आएगा, एल्जेब्रा वाला पोर्शन को हम नहीं कंसीडर करते इसमें हम अदर्स में काउंट करते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बनने लगेंगे, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अदर्स में काउंट करेंगे। ठीक है, कभी कभी तो जनरली लिखते नहीं, लेकिन ये अदर्स में काउंट होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हुआ बेटा? अब इसको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज log x बेस e, 1 का आपको इंटीग्रेशन दैट इज x माइनस, आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x dx। आप देखेंगे कट जाएगा, तो ये हो गया log x बेस e x टाइम्स ऑफ 1 dx कितना हो जाएगा? माइनस x प्लस c। यहां से देखिए, जब भी आपका इंटीग्रेशन ln x बोला जाए
तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं x कॉमन आएगा ln x माइनस 1 प्लस e। आप इसे याद भी रख लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। आप अगर इसे याद रख लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया क्या लॉग वाला? तो ऊपर वाले को एक बार जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई कर लो, अपने पास है 3-4 मिनट, अभी ट्राई कर लो या लिख लो, नेक्स्ट क्लास में कर लेना। अभी कौन सा वाला सर? ये क्वेश्चन क्या? सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने अभी दिया हाँ, है, x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है ना ऊपर। सर ये थोड़ा जूम कर दो, ये तो बिल्कुल ही आंखें, हाँ सर बस। x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स लिखा हुआ। अच्छा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 7.6 है शायद ये, बाय पार्ट वाली। सर 5 पार्शियल फ्रैक्शन है, वो अभी आएगा। यस, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम लोग कंसीडर करने की कोशिश करते हैं सेकेंड फंक्शन। सर अगर 3 प्रोडक्ट आ जाए तो? अभी तो पूछा था ध्रुव ने, तो मैंने बताया था ना, 2 को कंसीडर करो एक साथ, लेकिन उन तीनों में से वो फंक्शन चूज करो जिसका इंटीग्रेशन आसान है, उसे आप सेकेंड फंक्शन मान लो, और बाकी 2 के प्रोडक्ट को फर्स्ट मान लो, फिर सॉल्व करो। सर ऐसी डिवाइड का भी अलग रूल है? डिवाइड को हम इसी में काउंट करके चलते हैं। डिवाइड वाले फंक्शन को मैंने बताया तो, कि अगर fx अपॉन gx है तो उसे fx इंटू 1/gx लिख सकते हैं। हाँ सर सर। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं क्या? अभी तुमको बाय पार्ट से करना है और कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगा।